आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं NIP न्यूज। भदोही जनपद में सरकारी भूमि को राजस्व टीम ने कराया अतिक्रमण मुक्त। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चल रही है FIR दर्ज कराए जाने की कार्रवाई। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। में गढ़ई के नाम से दर्ज है, उसे गांव के ही सभाजीत व कुल्लन पुत्र सभाजीत व लालता पुत्र सभाजीत द्वारा मढ़ा घर द्वार बनाकर कब्जा कर लिया गया था। गांव की सिंचाई की नाली बंद कर दिए थे। आज राजस्व टीम भेजकर पूरा अतिक्रमण सीमांकन करा के हटवा दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उन सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में, प्रसंगत धाराओं में थाने पर, सूर्यामा थाने पर FIR की कार्रवाई भी की जा रही है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद की। हम लोग बिहार में देने गए सितंबर में उन्नाव जनपद के बिहार थाना क्षेत्र के किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। युवक पर औरत को भगाने का आरोप लगाया गया था। जानकारी के मुताबिक बबलू उम्र लगभग 18 वर्ष, पुत्र रामराज निवासी रकमापुर मजरे आकमपुर जनपद उन्नाव ने रविवार को सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक के ऊपर सिमरी चौकी क्षेत्र के फार्म गांव निवासी रामबाबू ने अपनी पत्नी को भगाकर ले जाने की शिकायत सिमरी चौकी में की थी। बबलू ने परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक को पुलिस अभिरक्षा में यातना दी गई, जिससे वह अवसाद में चला गया। बीते शनिवार को रात 9 बजे युवक को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया था और अगले दिन सुबह युवक ने भोर पहर लगभग 5 बजे आत्महत्या कर ली। जी आप देख रहे हैं हीरो रायबरेली से NIP न्यूज रिपोर्ट शिवराज वर्मा रायबरेली से। सोचना वहाँ हम बॉर्डर ड्यूटी पे थे, बैरियर पे। अच्छा, तो वो आए थे कि गांव पूछा हमसे, तो बताया कि बबलू के नाम, लड़के के नाम FIR एप्लीकेशन दिए हैं, पूछताछ के लिए चौकी ले जाना है। तो हमने कहा आप जाइए गाँव, ले आइए। तो वो आए तो हाँ, तो वो एप्लीकेशन दिए लोग भी साथ में थे। बाद में दिए थे वो? नहीं, एप्लीकेशन तो पहले दिए होंगे, ये हमें जानकारी नहीं है। उनका प्रार्थना पत्र पे ही है, वो जो है आए थे। आपको रास्ते से लिवा के लाए कि थाने में सूचना देकर लाए? नहीं, हमको रास्ते से लिवा के लाए। रास्ते के? यहाँ बॉर्डर से। बॉर्डर से कौन लिवा के लाए हैं? उसकी लड़की के भगाने के मामले में वो आए थे। कौन कौन मदद करें? नाम क्या? सिमरी चौकी के 2 कर्मचारी थे। अच्छा, नाम नहीं मालूम है? नाम कोई कांस्टेबल अजय था। अजय, उससे आपको रास्ते से लिवा लिया गया, आपको लिवा के लाए थे ना आपको? हमने बताया, हमने उनसे बात की, उन्होंने अपना खुद ही गए, लिवाए कि लड़के को हमें ले जाना है। हमने बता दिया ये गांव है, यहाँ तक आए हम। थाने में सूचना नहीं दिया? थाने में सूचना आप दी तो हो जाना, वो पूछें। आपसे खाली जानकारी हुई। लड़के को जब लेकर गए हैं तो आप साथ थे? लड़के को लेकर गए, हम तो साथ में आए, तो अपना तो दूसरे काम से आए, तो वहाँ भी चले गए अपने प्रार्थना पत्र देखने। वो आ गया आकमपुर में, उनका मामला था। देखिए भाई साहब, आप यहाँ गुमराह कर रहे हैं, स्पष्ट बोलिए। आपको सूचना रास्ते से दिया गया, सही आप बोल? हमको लेके आए वहाँ, यहाँ तक हम लोग दोनों लोग बॉर्डर ड्यूटी पे थे, 2 लोग। तो बस वहाँ से जो है बस आए, उन्होंने बताया कि आप जो है वहाँ लड़के का एप्लीकेशन आई है, उसको ले जाना है। आपकी बॉर्डर पे ड्यूटी लगी थी या आप वहाँ से किसी का कागज कार्रवाई? नहीं, बॉर्डर ड्यूटी पे, बॉर्डर की हमारी टिकट है, बैरियर कोई कागज लेके गए थे? नहीं। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सरेनी रायबरेली की, जहां पर पुलिस ने महिला को बुलाकर कोतवाली, उसके बाद उसका चालान कर दिया। जी आप देख रहे हैं रायबरेली जनपद से NIP न्यूज। आप देख रहे हैं अनंत विजय सिंह की रिपोर्ट लालगंज रायबरेली से। हाँ लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं उतरूंगा। तो मैंने कहा उतर जाओ, फालतू की बात मत करो। तो उन्होंने मेरे को ससुरी कह के गाली दी, वहाँ गाली गलौज हुआ। उसके बाद मैं अपने दरवाजे आई और घर पे मैंने अपने ग्राम सभा के प्रधान को बुलाया, जिनका नाम राम बाबू है। और राम बाबू के सामने जो है मेरे को लाठी, डंडा और ईंटा वगैरह सारा कुछ उठाया और उठा के मारने की किया। तो फिर राम बाबू ने रहमा दहमा करवाया, करवाने के बाद जो है चले गए। उसके बाद मेरे को मारा घर के सभी लोगों ने। और ये कंप्लेंट मैं थाने लेके गई तो SO साहब नहीं थे, मैंने एक पुलिसकर्मी को दिया। देने के बाद जो है दूसरे दिन साहब ने रणधीर, पुलिस वाले का नाम है रणधीर, उसको भेजा हमारे यहाँ जांच के लिए। उससे हमारे ग्राम सभा के प्रधान ने भी बताया कि मेरे सामने जो है लाठी डंडा और गाली गलौज हुआ है, इन्होंने कुछ नहीं बोला है। यही चीज़ छोटे दरोगा को भी बताया है कि
छोटे दरोगा को भी बताया फ़ोन करके, लेकिन एसओ साहब इन सब बातों से मान्य नहीं थे। शिवानी यादव जो हैं उन्होंने कहा कि शिवानी यादव कौन है? शिवानी यादव महिला कांस्टेबल है। उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने बोला कि इन्होंने विद्यार्थी सर के लिए पेपर निकलवाया था, जिसकी वजह से ये लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। सर, हमने न्याय के लिए पेपर निकलवाया था, अन्याय के लिए नहीं। इसीलिए हम दोबारा फिर मीडिया का सहारा ले रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। एसओ साहब ने क्या बोला था? आप तब गई आज, तो एसओ साहब ने क्या बोला? एसओ साहब ने जो मेरे मामा के लड़के, मेरे घर पे मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरे घर पे मेरा हस्बैंड भी नहीं है, ना मेरे भाई हैं, ना मेरे पापा हैं, ना मेरी मम्मी है। मैं अपने घर पे बिल्कुल 2 बच्चों को लेके छोटे छोटे अकेले रह रही हूँ। तो मैंने एक मामा के लड़के का सहारा लिया, जिसकी वजह से मैं सरेनी थाने गई। मेरे साथ में उसका भी चालान 151 पे कर दिया। ये किस धारा पे किया गया है मुझे बताया जाए। और मैं गिड़गिड़ाती रही, सर से कितनी बार मैंने फ़ोन में भी बात किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुना सर ने। मैंने इसके पहले भी इनको बताया था कि ये लोग यही जो एसओ साहब हैं इनके पास गई थी, तो इन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन दीजिए। इसके पहले भी कंप्लेन की थी, तो बोला एप्लीकेशन दीजिए, मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा। फिर मैंने एप्लीकेशन नहीं दी। सर, मेरे साथ बार बार जब होता रहेगा तो मैं कब तक सहती रहूँगी? और बोलते हैं कि आप ही गलत हो, आप ही गलत हो।